इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से स्टैट प्रो काम करता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस जिन अप्रोचेस पर स्टैट प्रो काम करता है। बेसिकली स्टैट प्रो दो अप्रोचेस पे काम करता है, पहली एडिटर अप्रोच, दूसरी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस समय जो आपको स्क्रीन दिख रही है दिस इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब मैं ग्राफ की मदद से कोई चीज़ क्रिएट करता हूँ और मैं आसानी से अपने नोड और मेंबर्स या कॉलम्स और बीम्स क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कुछ क्रिएट करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड एडिटर अप्रोच। एडिटर अप्रोच और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अप्रोच बेसिकली दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं। अगर मैं कुछ भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए एक प्रोग्राम एडिटर में जनरेट हो जाएगा। नाउ सी हियर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बनाता हूँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर, जैसे कि मैंने इस समय कुछ इस तरह की चीज़ क्रिएट कर दी है मेरे पास। इस समय अगर आप देखें, सो नाउ आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। मेरे पास यहाँ पे इस समय दो कॉलम्स हैं और एक बीम है। अगर मैं यही चीज़ अगर मैं अब एडिटर में देखूँ तो एडिटर में एक प्रोग्राम इसके लिए जनरेट हो चुका होगा। तो ऊपर से पहला रेड बटन यहाँ पर राइट साइड पे है, दिस शोज स्टैट एडिटर। मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, आई एम मूविंग इन स्टैट एडिटर। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो यूल फाइंड स्टैट स्पेस, क्योंकि मैंने स्पेस ऑप्शन लेके मैं स्टैट में आया हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। स्टैट स्पेस स्टार्ट जॉब इन्फॉर्मेशन एंड जॉब इन्फॉर्मेशन इनपुट विद 79 यूनिट मीटर क्लियर जॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिस। तो यहाँ पर इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। और अगर मैं सपोज यहाँ कुछ चेंज करता हूँ तो वो चेंज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। तो इस सब में मैं क्या करता हूँ, जैसे मेंबर इंसिडेंसेस हैं, मैं जो तीसरा मेंबर बना हुआ है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। नाउ मैंने यहाँ से इस चीज़ को डिलीट किया, सेव कर रहा हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपन विद द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप यहाँ देखेंगे कि वापस यहाँ पर ये एक बीम था जो डिलीट हो गया। इसका मतलब मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो करता हूँ उसके लिए प्रोग्राम जनरेट हो जाता है एडिटर में, और एडिटर्स में कोई चेंज करता हूँ तो वो सारा चेंज रिफ्लेक्ट हो जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। सो इस तरह से ये दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर मुझे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एडिटर दोनों ही अच्छी तरह से आते हैं तो आई कैन क्रिएट वंडर्स। नाउ सी, अगर आपके पास यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहे एडिटर यूज़ करें चाहे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आपको अल्टीमेटली एक मॉडल तैयार करना है और एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। चाहे आप उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से करें चाहे आप उसे एडिटर की मदद से करें, बट इफ़ यू नो बोथ तो आपके लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो एडिटर अप्रोच थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है as comparatively graphical user interface. So now first we learn editor approach. Now in next tutorial we'll discuss about editor approach.